नशे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ने का काम किया वो काबिले तारीफ है, क्योंकि परिवार सबने अच्छी लगा। घर परिवार ना छोड़ के जो हरियाणा के कोने कोने के अंदर इस 44,212 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैले हुए हरियाणा के कोने कोने के अंदर घूम करके ये साथी नशे के खिलाफ प्रचार करने का काम करता है। एक बार जोरदार ताली भाई एमएस जादूगर के लिए। और मैं तो जहां भी ये बुलाते हैं हर बार एक बात कहता हूं कि पुराने समय में हमारे बूढ़े बैठे हैं, शायद दादा लक्ष्मी तो किसी ने कौन देखा होगा, मांगे देखा होगा, धनपत मिरासी देखा होगा, इनमें से कुछ लोगों ने। वह चीज गई कि सांग सलीम में आकर दे कट्ठे बैठ के परिवार की तरह बैठ के देखा करते, क्योंकि साथियों ये वो हरियाणा प्रदेश है कदे दादा लक्ष्मी चंद सांग दिखा के सारी रात जगाया करता, कदे मांगे राम तू भी राजा की राज दुलारी गाया करता, कदे धनपत सिंह भी मीठी लय में लिल्लो चमन सुनाया करता, और कदे जाट मेर सिंह भी साथ रहनी है साथी कह के खूब रुआया करता। राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे आज कोई ना गाता, सारा दुमचक और कुछ भी समझ में नहीं आता। गाने बदल गए, स्वरूप बदल गया, हरियाणा की संस्कृति बदल गई, सारे की सारी चीजें। आज आप लोग बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं। हमारा हरियाणा वो नहीं था जो नशे के आ गया, नशे की गिरफ्त में आ गया। साथियों, आपको जानकर के ताजुब होगा कि इस हिंदुस्तान के मात्र 44,212 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ हरियाणा प्रदेश, भारत के अंदर जितने ट्रैक्टर का उत्पादन होता है उसमें से अकेले 65% हमारा हरियाणा प्रदेश बनाता है। इस देश के अंदर जितने भी मोटरसाइकिल बनते हैं उसका 60% हरियाणा प्रदेश बनाने का काम करता है। ओलंपिक के अंदर आप देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा गेम का इवेंट होता है। ओलंपिक खेलों के अंदर सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा प्रदेश, 35% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आने का काम करते हैं। इस देश की आर्मी के अंदर हर तीसरा जवान इसी हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से अंदर जाता है। और आज हमारा युवा जो है कहां खड़ा आप सब देखते हैं। बड़े शर्म की बात है कि इस नशे ने जो है इस युवा को जो है इतना ग्रसित करने का काम कर दिया। एक चीज आप देखियो, माँ बाप का सबसे पहला फर्ज बना। माँ बाप तो बेचारा खेत में काम करे जाओ, दिहाड़ी मजदूरी पर जाए जाओ, बड़का न संभालते को नहीं। एक बार हाथ खड़े करके साथी बताना, कैमरा घुमाए थे, जो भी साथी जो भी बड़े बुजुर्ग हैं हाथ खड़े करके ना बताओ कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने अपने बड़का की घर आने के बाद में कापी चेक करे कितना स्कूल का काम करे। हाथ खड़े करके साथी बताओ कौन आप आपके बड़का ही कापी चेक करे स्कूल की। सिर्फ 3-4 बंदे हैं। लोगों, जमाना बहुत आगे जा चुका है और गांव जब आगे बढ़ेंगे, जब आप अपने बच्चों की परवरिश के ऊपर, अपने बड़का की शिक्षा के ऊपर आप लोग ध्यान देने का काम करोगे। आज एक वादा करिए हाथ खड़े करके कि आप स्कूल में से आने के बाद, चाहे आप मजदूरी करके आते हैं, चाहे आप ड्यूटी करके आते हैं, चाहे आप खेत में से आते हैं, अपने अपने बच्चों की कॉपी चेक जरूर करेंगे। हाथ खड़ा करके वादा दीजिए आप पर, सारे हाथ खड़ा करके। पछला एक बैठे उसका तो ब्याह कौन हो रहा, पड़ोसियां की करेगी तो इसका भी दुख सक मैं किसकी करूंगा। देखो, यो हमारा हरियाणा है ना, पूरे के लोग बहुत निराले लोग हैं। आए रुक जो, ये हम भी इतनी दूर तैरे, हमारे भी सुन लो। वो एक हरियाणा का था अपना मध्य प्रदेश में चोरी करता था गया, पकड़ा गया तो अपना हरियाणा तो सोचेगा कि मैंने जुगाड़ पै जाए। एसएचओ दौरा भी क्या थाना में जाएगा, एसएचओ ने बोला एसएचओ साहब कि मैं जुगाड़ पानी कौन बन जाएगी, मैं छूट जोड़ता है। बोला बन जाएगा, एक काम कर, बोले 1000 रुपये दे दिए, बोले मैं कांध का जूत मारूंगा, बोले तो किलकी मार गई। हरियाणा वाला था बोले 1500 किलकी भी तुम्हें मार लिए। अपने अपने बड़का ने खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ। अगर आज आपने आपकी इस पीढ़ी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बालक युवा पीढ़ी के अंदर ध्यान नहीं दिया, नशे के अंदर जाते गए, तो शायद हमारा जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। 2008 के अंदर आपको याद होगा चीन के बीजिंग के अंदर ओलंपिक गेम हुए थे। 2008 के अंदर हिंदुस्तान ने 3 पदक जीतने का काम किया था, 3 में से हरियाणा प्रदेश का 1 पदक था। 2012 के अंदर लंदन के अंदर ओलंपिक खेल हुए थे, 6 मेडल भारत ने जीते थे, 6 में से अकेले 4 मेडल हरियाणा प्रदेश के युवाओं के थे। 2016 के अंदर रियो के अंदर ओलंपिक खेल हुआ था और रियो के अंदर भारत ने 2 मेडल जीते थे, 2 में से 1 मेडल हरियाणा का था। 2020 के अंदर जापान के टोक्यो शहर के अंदर ओलंपिक खेल हुए थे, भारत ने 7 मेडल जीते थे, 7 में से 4 मेडल लगे रहे हरियाणा प्रदेश के थे।
और अभी 2024 के अंदर पेरिस के अंदर जो ओलंपिक खेल हुए उसमें से भारत ने 6 मेडल जीते और 6 में से अकेले 4 मेडल हरियाणा प्रदेश ने जीतने का काम किया। साथियों कितनी बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा सोच समझ के। ये अखबार वाले, ये मेरी मातृशक्ति बैठी है, ये गर्मिया का टाइम है गया, छोरी कॉलेज में आओगी मुंह पर डाठा मार रही होगी नहीं गर्मी तक, अखबार में तड़कन छोरियां फोटो आओगी, गर्मी का प्रकोप जारी, लड़कियों ने मुंह ढके, और को छोरा बेचारा गर्मी पड़ती हो मुंह नहीं ढक रहा हो, अपना बेहोश हो गया पड़ जाए गर्मी के कारण, नू को नहीं आवा छोरा गर्मी में बेहोश हो गया, अखबार में आओगी देखिए नशे में गिरफ्ती हुआ पड़ा। यह नाइंसाफी हमारा गला, यह समझने की आवश्यकता है। एक हरियाणा का छोरा बस में जाओ अपना बैठा पूरा तगड़ा पहलवान जमा, अपना नाइन साहब जो करें तो भी अच्छा पहलवान था, जाके बस में गया, कनेक्टर आया, कनेक्टर बेचारा जमा मरिया था पतला था, बोला पहलवान टिकट ले ले, उन्होंने बोला पहलवान टिकट नहीं लिया करता। इब कनेक्टर ने तो बेचारे ने बेइज्जती महसूस होगी, भाई 2-4 छोरी भी बैठी थी, कनेक्टर बेचारा बोल के चुपचाप रह के तैर दिया स्टेशन पे। अगले दिन फिर वो काम नु चोरी बैठी, कनेक्टर बोला पहलवान टिकट ले ले, बोला पहलवान टिकट नहीं लिया करता। कनेक्टर ने सोचा वो बटा गया तो बेइज्जती होगी, कसूता काम हो गया। 6 महीने ड्यूटी छोड़ के पूरी दही बना ली, घी खावा, चुरमा खावा, अपने पूरी वेश मारा, पूरी बॉडी बना ली। 6 महीने पाछा उस पहलवान तक दुगनी बॉडी बना ली, ड्यूटी पर चढ़ा, उस पहलवान का आना, बोला पहलवान टिकट ले ले, बोला पहलवान टिकट नहीं लिया करता। इब कनेक्टर तो उसका दुगने हो रहा था, भी अड़े तो पकड़ के गलत उठा दिया पहलवान, बोला टिकट क्यों को लेंदा, बोला पास बनवा रखा मन तो। अरे ये बेबे, ये छोरी जो है बेचारी पढ़ा लिखा, अच्छी बात है, पढ़ा लिखा करो, लेकिन माँ बाप का काम में भी हाथ बटा करो। ये बुढ़िया बेटी बताए दो नहीं बन रही है तो छोरी नु कहते जाए बेटी को ऊपर गिर ना, मम्मी मेरी तो पढ़ाई रह रही है। अरे ब्याह होया पाछा फोन आओगा 5-6 साल पाछा, मम्मी मैंने 6000 का बिटोड़ा बेच दिया। अपने अपने जो सारे के सारे बच्चे बैठे हैं, जो युवा बालक बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह उठते अपने अपने माँ बाप के पैर छुए? छोटे बच्चे एक बार 1 2 आधे जो उठ के बोल रहे हैं। सिर्फ 3-4 आदमी, 3-4 बालक है। सुनो रहे लोगों, इन बालका का कोई कसूर नहीं, कसूर हम जैसे युवा पीढ़ी का है। एक आज एक आप एक तरकीब बताता हूं, वचन देके जाता हूं, जिस दिन आप लोग युवा अपने अपने माँ बाप के पैर छूने शुरू कर दोगे ना, यही बालक आपका अनुसरण करेंगे, आपके पैर छूंगे। कमी मारना है, शर्म आओ अपने माँ बाप के पैर छू देनी। जे आप लोग अपने अपने माँ बाप के पैर छूओगे तो बालक भी जरूर पैर छूना शुरू कर देंगे। अपने अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखे, इन बहुआ तो भी कहूंगा इन सासुओं की सेवा कर दिया करो। हाँ दे दर्द आया बुढ़िया का कोई नहीं करती, बड़ी बैठी है जमा। किसे बुढ़िया ने टोक ली उनकड़िया बाजार में जाते, कौन सा काम में जाते, एक बार ऊं जाके नो कह देता ही सेवा बना है ना। रे भाई जमा पहले में जट नाटक की कसूर तारा भी कौन ताई न काम धंधा करे उड़ा हराज, तो कल तो बहु अपने इंस्टा पर रील बनाए जाओ है ना, बड़का की संभालो ना, और बनाओ रील अच्छी बात है, लेकिन अच्छी चीजों के ऊपर रील बनाओ, इनकी सेवा करया करो माँ बाप की इनकी। और पढ़ लिख के जिस दिन आप लोग कामयाब हो जाओगे, बालक जो सरकारी नौकरी लग जाएंगे, सब कुछ बदल जाओगा रे लोगों, जीना बदल जाओगा, लोगों के साथ उठना बैठना बदल जाओगा। मैं गारंटी देता हूं जिस दिन आप पढ़ के सरकारी नौकरी लग जाओगे, किसी ब्याह में जाइए। मैं भाई MS जादूगर ने बताया मेरे लगभग 34 लाख फॉलोअर है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं सरकारी नौकरी भी करता हूं, साथ में अपना एप्लीकेशन है जहां मैं बच्चों को बहुत कम फीस में पढ़ाता हूं। मैं एक शादी में चला गया, लड़के की शादी थी, ये को नहीं होंगे जो मल्टी नेटवर्किंग वाली कंपनी वाले को नहीं होंगे, उसमें पैसा लाए दे उसके 2 गुना 4 गुना स्त्रियां के जो बंदे वो हैं। एक बंदा वो बैठा कोट पैंट पूरा टाई टूई ला गया, बोले भाई साहब क्या क्या करो? मैं किमें नहीं भाई, खेती कर लिया, 2 किलियां की दिन में अपना ताश खेल लिया। हालांकि फुर्सत मेरे पास 10 मिनट का टाइम भी नहीं होता, पूरा दिन बिजी शेड्यूल रहा। यकीन मानिए उठ के दौड़ते भी क्या बोले तो लफंडर ताश खेल रहा है, खेती कर लिया कर। थोड़ी देर पाछा बोले स्त्रियां के युवानों अरे भाई नशा में गिरफ्तारी फलाने भाषण देने लग गया। थोड़ी बार पाछा आके मैंने मेरा फेसबुक दिखाया, सोशल मीडिया दिखाई, मैं देख मेरे 28 लाख फॉलोअर हैं। बारात में भी मेरे लिए गाड़ी में गया।
क्यों गया? क्योंकि जब उससे पहले मैंने जो मेरा परिचय करवाया था, परिचय देख के मेरे गले बात करना उचित कौन समझा। बाद में जब मैंने मेरे इतने फॉलोअर है वो काम करूं, देखा नहीं मेरे गले गले लग गया। इसलिए आपकी जो वैल्यू, जो आपके काम की इज्जत है, काम करोगे नहीं, उस काम की इज्जत है, उसके अलावा किसी चीज की नहीं है। और को नहीं भाई सरकारी नौकरी लग रहा बटे वो दारू पी ले, ब्याह में पी ले, क्या कहोगे ना बटे उन्हें तो ड्रिंक कर रखी, कोई बात नहीं। अरे बेचारा को प्राइवेट नौकरी करता हो 5,000 की, वो पी के विकजन के कमीन मूत पी रहे नहीं बनती हो, बताइए। उस साला तो मूत चाहे उससे महंगी पी रहे हो, उस साला तो मूत हो गया, सरकारी वाला चमाल्टा पी रहा नहीं, ड्रिंक करता सरकारी वाला। यह सच्चाई है लोगों। अपना स्टैंडर्ड जब बदलेगा, जब आप अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान दोगे, नौकरी के ऊपर ध्यान देने का काम करोगे। दूसरी बात, मटौर जो गांव जो है बहुत ऐतिहासिक गांव है। इसे गांव तो भाई विक्रम है, इन्हीं के परिवार में इनके चाचा लगता होगा, उमेद है, महावीर है, मोनू है, ये सारे के सारे साथी मेरे साथ मिलकर हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जहां भी किसी जरूरतमंद बहन को हमारी जरूरत पड़ती है, शादियां करवाने के लिए पूरी की पूरी टीम तैयार रहती है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। हमारा गांव में भी औरत 2-4 घर जाके बस रहे हैं, इनका विक्रम और के परिवार में तो मोना कहता है, ये भी एमएस जादूगर का उड़ाना ना दिवा दी, इसका थोड़ा चुग्गा पानी करते रहा करो, थोड़ा थोड़ा जरूरी है। दूसरी चीज, एक भाई गोविंदा गोरक्षक है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं गौ सेवा के मामले में। एक बार भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दो। अजय गोविंद भाई एक बार ऊपर आ जाइए। दूसरी चीज, अगर आपके इलाका में कोई भी ऐसी छोरी है जिसके माँ बाप उसकी शादी करने में सक्षम नहीं है, आप विक्रम भाई ने बता दियो, मन ने बता दियो, एमएस जादूगर ने बता दियो, उसके माँ बाप पर कोई अजल नहीं आने देंगे, उसकी बेटे की पूरी शादी का खर्चा हम उठाएंगे। दूसरा, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा गरीब बालक दिखा है जिसके माँ बाप पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, आप मेरे से संपर्क करिए, भाई एमएस जादूगर से संपर्क करिए, सुनील से संपर्क करिए। उस बच्चे को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करूंगा, बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, एक पैसा नहीं लगेगा। आपने इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की जय, वंदे, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करो। और भाई अपने बीच में जो कल अवनी चौधरी आई थी, भाई गरीब बेटी की शादी भी करता है, भाई का मतलब मान लिया जाता है ब्यों तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ब्यों का खर्चा भाई ने उठाया, ताड़ियां बजाओ। और बेटी अपने बीच में आई थी, 10वीं तक की पढ़ाई का खर्चा भाई ने उठाया, उसके बाद में जो ऊपरला खर्चा उसका जो भी होगा वो शुक्रनाथ महाराज जी ने, जो कोत कला है महाराज जी ने वहां से उठाया। ताड़ियां बजाओ इनके परिवार के लिए। भाई ऐसी ऐसी बेटी अगर कोई देश के लिए नाम रोशन करेगी तो ऑटोमेटिक तारा भी नाम रोशन होगा। कौन सी भाई मटोर का माई थे हमारा अवनी चौधरी गुड़िया, आज वह देखो भारत का झंडा लहराया है उसने, तो फिर अवनी चौधरी के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दो। भाई संदीप ने नोट दो चार पड़े। नमस्कार मटौर गांव को।